महाकालेश्वर मंदिर में आज बाबा महाकाल का उमा महेश स्वरूप में भव्य श्रृंगार। शिव नवरात्र उत्सव में आज एक और खास रूप में दर्शन का पावन अवसर। उमा महेश स्वरूप में भगवान महाकाल के साथ मां पार्वती के होते हैं दर्शन। शिव पार्वती संयुक्त स्वरूप होते हैं विराजमान। शिव नवरात्र में उमा महेश श्रृंगार का है विशेष महत्व। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक जीवन के लिए माना जाता है अत्यंत शुभ। महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र का 8वां दिन धूमधाम से हो रही है बाबा की पूजा। शिव जी को भस्म, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष अर्पण। शिव नवरात्र पर महाकालेश्वर में उमड़ रहा आस्था का जनसैलाब। उमा महेश स्वरूप के दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतारें। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि से पहले उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। साधु संतों और सन्यासियों का लगा मेला। पशुपतिनाथ मंदिर में भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जाती है महाशिवरात्रि। भारत सहित दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए हो रही है खास व्यवस्था। प्रशासन की ओर से किए जा रहे खास इंतजाम। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जोर शोर से हो रही है महाशिवरात्रि की तैयारियां। मंदिर की सफाई और साज सज्जा का लगातार चल रहा है काम। महाशिवरात्रि से पहले भारत ने नेपाल को सौंपी सपोर्ट व्हीकल्स की खेप। काठमांडू में हुए समारोह में भारत की ओर से सहयोग की योजना के तहत सौंपी गई गाड़ियां। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए 29 जून को होगी पहली पूजा। जम्मू कश्मीर में हुई श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 50वीं बैठक में लिया गया यह फैसला। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और साउंड शो को दी मंजूरी। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में हरी झंडी दिखाई गई। रजिस्टर्ड यात्रियों, सर्विस प्रोवाइडर्स, अधिकारियों, सीजनल वर्कर्स और पुजारियों के लिए 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया असिस्टेंट इंश्योरेंस कवर। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर खास तैयारियां तेज। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। सोमनाथ में 14 से लेकर 16 फरवरी तक आयोजित होगा भव्य शिवरात्रि महोत्सव। पहले दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी पहुंचेंगे सोमनाथ। महाशिवरात्रि से पहले शिवालयों में उमड़े देशी विदेशी श्रद्धालु। सोमनाथ मंदिर में ब्राजील के श्रद्धालुओं ने किया विशेष यज्ञ, लिया आशीर्वाद। ब्राजील से आए श्रद्धालुओं ने सभी ज्योतिर्लिंग धाम में किए दर्शन। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में कराया लघु महारुद्र यज्ञ। सोमनाथ मंदिर में 12 ब्राह्मणों ने की विशेष पूजा अर्चना। चंद्रदेव की प्राचीन महामृत्युंजय पूजा भी विदेशी श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था से की। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ में श्रद्धालुओं को होंगे अद्भुत सैंड आर्ट के दर्शन। ओडिशा से आए कलाकार कर रहे हैं इसकी तैयारी। सोमनाथ महादेव मंदिर में शिवरात्रि महोत्सव के सिलसिले में बनाया जा रहा है सैंड आर्ट। 60 टन रेत से तैयार किया जा रहा है पूरा शिव परिवार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का शानदार आयोजन। सेना की रोमियो फोर्स की पहल। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के दौरान खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास के साथ लिया इसमें हिस्सा। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के तहत सूरनकोट में हुई खो खो कंपटीशन की तैयारी। इलाके की लड़कियों ने उत्साह के साथ लिया इसमें हिस्सा। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों की लड़कियों के लिए स्पेशल भारत दर्शन यात्रा का हुआ आयोजन। सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की पहल।
भारत दर्शन यात्रा के जरिए डोडा और भद्रवाह की लड़कियों को मिलेगा देश के दूसरे इलाकों की सैर का मौका, सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत। राजस्थान के अजमेर में वॉल आर्ट फेस्टिवल, भारत और फ्रांस के कलाकारों ने लिया इसमें हिस्सा, तस्वीरों के जरिए महिला अधिकारियों को संदेश का प्रसार। अजमेर में वॉल आर्ट फेस्टिवल में कई गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और छात्र छात्राएं ले रहे हैं हिस्सा, शहर को खूबसूरत बनाने का है लक्ष्य। अहमदाबाद में कचरे से कंचन बनाने की खास पहल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने वेस्ट टू आर्ट योजना के तहत बनाया कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का लोगो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के लिए खास पहल, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए कराई गई दक्षता परीक्षा। आईआईटी भुवनेश्वर के 18वें स्थापना दिवस का आयोजन, संस्थान के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के बारे में दी गई जानकारी। दिल्ली एनसीआर में अब ठंड में आ रही है भारी कमी, मौसम विभाग ने जताया तापमान में 1 से 2 डिग्री इजाफे का अनुमान। दिल्ली में 28 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है अधिकतम तापमान, सामान्य से 4 डिग्री ऊपर जा रहा है पारा। राजधानी में न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी, हाल ही के दिनों में 14 डिग्री के पार दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बावजूद मौसम हुआ मनमोहक, सैलानी ले रहे हैं माहौल का मजा। डल झील में शिकारे पर सैर करते नजर आ रहे सैलानी, ठंड के बावजूद बरकरार है घूमने फिरने के लिए उनका उत्साह। उत्तराखंड के औली में कार्निवल और विंटर गेम्स का हुआ आगाज, कार्निवल की शुरुआत के साथ खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुरू। औली की नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में इस बार 17 टीमें ले रही हैं हिस्सा, देश के अलग अलग राज्यों से औली पहुंचे खिलाड़ी। आज रेस से होगी प्रतियोगिता की शुरुआत, जिसमें देश के 200 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। 4 सालों के बाद नेशनल स्कीइंग खेलों को लेकर खिलाड़ियों में दिखा जबरदस्त उत्साह, पर्यटकों का भी जोश है। देश भर से आई टीमों के बीच भारतीय सेना, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टीमों की मौजूदगी ने इस बार बढ़ाया मुकाबले का रोमांच, खिलाड़ी पूरी तरह उत्साहित। मणिपुर में खेल से एकता का दिया गया संदेश, मैतेई और कुकी टीम के बीच हुआ फुटबॉल फाइनल, मैतेई टीम ने कुकी टीम को 5-2 से हराया। टूर्नामेंट में मैतेई, कुकी और नागा समुदाय की 13 टीमों ने लिया था हिस्सा। विजेता टीम को 20,000 की इनामी राशि, जबकि रनर अप टीम को 10,000 रुपए इनाम। असम राइफल्स के ऑपरेशन सद्भावना के तहत फुटहिल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, समुदाय के बीच भाईचारा और खेल भावना को बढ़ावा देना था इसका मकसद। अरुणाचल प्रदेश में 21वीं नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप की हुई शुरुआत, 29 राज्यों के 512 राइडर्स हुए इसमें शामिल, पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में हुई प्रतियोगिता। लोअर दिबांग वैली के रोइंग में 15 फरवरी तक होगा इसका आयोजन, आर्मी और एयरफोर्स एडवेंचर टीम भी ले रही है इसमें भाग, पर्यटन और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। जर्मनी के कोलोन में पारंपरिक वुमेन्स कार्निवल की धूम, बड़ी तादाद में महिलाएं और लड़कियां हुई इसमें शामिल। बारिश के बावजूद कोलोन की सड़कों पर दिखा कार्निवल में मस्ती का माहौल, बैंड बाजे के साथ लोगों ने की इसमें शिरकत। कोलोन में आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगी कार्निवल की मस्ती, उत्सव मनाने में मशगूल देखे लोग। लंदन में एनिमेशन फिल्मों पर आधारित प्रदर्शनी का आगाज, वेम्बली पार्क में अपने चहेते कार्टून किरदारों का दीदार कर सकेंगे लोग। 28 जून तक चलेगी प्रदर्शनी, लोगों को एनिमेशन और कार्टून फिल्मों के जीवंत अनुभव का मिलेगा मौका।